नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की ग्राफिक और लाइट सेक्शन की पार्ट 2 में। देखिए, मेरे पास Redmi K20 और कोई नया फोन नहीं है जो एमोलेड बेस्ड है, तो उसका मदरबोर्ड भी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को Samsung J2 मदरबोर्ड से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और उसमें जो GR रीडिंग आएगा सारे एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की जो मदरबोर्ड में वो सिमिलर ही रहेगा। तो आप वीडियो पे ध्यान से देखना और सभी चीज को फॉलो करना। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये Samsung J2 का स्क्रैप मदरबोर्ड है, तो मैं उसी से ही आप लोगों को GR वैल्यू और हॉट टेस्टिंग करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कब इसमें वोल्टेज बनता है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास दो डिस्प्ले है, एक Samsung का है जो लोकल मिलता है मार्केट पे, और दूसरा जो है IPS बेस्ड डिस्प्ले है, एक एंड्रॉयड फोन का है, तो उसमें IPS वाला डिस्प्ले आता है, तो उसी का ही एक IPS डिस्प्ले है। तो मैं इन तीनों चीज से यानी कि इन तीनों से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर Samsung की J2 फोन में यहाँ पर आप गौर करके देखिए, इस जगह पर एक ग्राफिक और LED ड्राइवर IC है। दोस्तों इस LED और ग्राफिक ड्राइवर IC से हमारे ELVDD, ELVSS, ELAVDD, जिसको इस फोन में AVDD वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 कॉइल है, तो 3 कॉइल से ये वोल्टेज स्विचिंग होके बनता है। तो मैं वही चीज इस IC में, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फोन में LCD कनेक्टर भी लगा नहीं है, मैंने इसको निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जंपर करके सभी चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले कि मैं यहाँ पर GR रीडिंग सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें कितना GR वैल्यू आ रहा है, और आप लोगों को कैसे अपने जो फोन आया है आप लोगों के पास या आएगा तो उसमें आपको कैसे चेक करना है, तो उसमें कितना GR वैल्यू होने से आपका फोन में ओके रहेगा ग्राफिक और लाइट ड्राइवर IC। तो देखिए, तो रेड प्रूफ को मैं ग्राउंड करता हूं, और यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम भी दे दिया आपको, हार्डवेयर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला लाइन है ELVDD। देखिए दोस्तों, इसमें 0.660 वैल्यू आ रहा है, जो GR वैल्यू होता है दोस्तों वही आ रहा है। तो यहाँ पर आप इतना वैल्यू से ये लाइन ओके मान सकते हो, ये लाइन ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये हमारा ELVSS लाइन है। तो देखिए इसमें फॉरवर्ड वाइज वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम रिवर्स वाइज चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पर रिवर्स वाइज में चेक कर रहा हूँ, 0.608 वैल्यू आ रहा है। दोस्तों 0.500 से 0.800 तक वैल्यू ओके माना जाएगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज रीडिंग लेने पर कोई वैल्यू नहीं आता है, लेकिन रिवर्स वाइज चेक करने पर वैल्यू आता है। आप नेक्स्ट देखिए, हमारा 8 नंबर पिन में, नीचे साइड की 8 नंबर पिन में ELAVDD यानी कि AVDD वोल्टेज लाइन होती है। तो यहाँ पर भी देखिए 0.678 GR वैल्यू है, ये लाइन भी ओके है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं VDD PEN लाइन। देखिए यहाँ पर भी 0.719 GR वैल्यू है दोस्तों, ये लाइन भी पूरी तरह से ओके है। 0.500 से 0.800 तक वैल्यू आएगा तो लाइन पूरी तरह से ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर लाइन ओपन आ रहा है या लाइन में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, जैसे कि 1.400 या उससे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो लाइन ओपन हो सकता है या IC में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप ध्यान से GR वैल्यू लेके से देखना। और आप देखिए EL ऑन, तो इस लाइन में देखिए 0.693। दोस्तों ये हमारा एनेबल है, ग्राफिक का जो वोल्टेज बनता है उसी का एनेबल लाइन है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कम्प्लीटली देख लिया GR वैल्यू, और BPH पावर में 0.300 से लेकर 0.800 तक वैल्यू आएगा। दोस्तों ज़्यादातर 0.600 ही देखने को मिलता है, लेकिन मैं इतना तक बता रहा हूँ, इतना तक वैल्यू ओके रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं वोल्टेज टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग देखेंगे। दोस्तों हॉट टेस्टिंग करने से पहले मैं यहाँ पर एनेबल, दोनों एनेबल लाइन पे जंपर कर लेता हूँ, और बाकी जहाँ पर जंपर करना है वहाँ पर मैं जंपर करके आपको फाइनल दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखना, आपका फ़ोन की जो मदरबोर्ड होगा ना, उसमें क्या है, वो फ़ोन ओके रहेगा, उसमें बीपीएच पावर या वीएसएस पावर बन रहा होगा। तो उसमें क्या है, आपको फ़ोन ऑन करना है और जो एनेबल सिग्नल होता है, एनेबल सिग्नल की लाइन होता है, उसमें सिर्फ जंपर करना है और जंपर करके आप डिस्प्ले की कनेक्टर में देखना है। और जंपर करने के बाद अगर आपका AVDD यानी कि EL-AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब AVDD किसी फ़ोन में लिखा होता है वो वोल्टेज नहीं बन रहा है, तब आपको EL ऑन टू या BDD-PEN लाइन में जंपर करके उसमें अलग से 1.8 वोल्ट देके देखना। तभी आपका फ़ोन में पता चल जाएगा कि आपका ड्राइवर आईसी खराब है या डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम है या एनेबल लाइन की कोई प्रॉब्लम है, सब आपको पता चल जाएगा। और ग्राफिक के लिए दोस्तों, आपको पता है ग्राफिक के लिए उसमें डाटा लाइन बहुत ज़रूरी होता है और ब्रिज 1.8 वोल्ट भी बहुत ज़रूरत होता है दोस्तों। बाकी और भी कुछ चीज़ है जैसे कि रीसेट एन, ये वोल्टेज भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब वोल्टेज ओके रहेगा तभी जाके आपका डिस्प्ले में ग्राफिक बनेगा। तो दोस्तों, अगर ग्राफिक का प्रॉब्लम है तो ग्राफिक लाइन में जो एनेबल आता है, एनेबल लाइन में जंपर करना और जंपर करके उसमें अलग से 1.8 वोल्ट देके देखना, वोल्टेज बन रहा है तो ओके है। अगर मान लो आपका लाइट नहीं बन रहा है डिस्प्ले में, तब जाके जो लाइट का एनेबल होता है ड्राइवर आईसी की, उसमें जंपर करके देखना। तो देखिए दोस्तों, इस मदरबोर्ड में बैटरी कनेक्टर भी नहीं है, मैंने निकाला हुआ है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 पावर सप्लाई भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाऊंगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं 2 रजिस्टर लिया सेम वैल्यू का, 1K का 2 रजिस्टर लिया और इन दोनों रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ दिया। एक साइड में क्या है कि मैं 4.0 वोल्ट दूंगा और दूसरी साइड जो रजिस्टर का दूसरा जो रजिस्टर है उसको मैं ग्राउंड कर दूंगा और बीच में हमारा 2.0 वोल्ट बनेगा। तो दोस्तों 1.8 वोल्ट और 2.0 वोल्ट थोड़ा ऊपर नीचे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ड्राइवर आईसी एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू 0 पॉइंट मतलब इसमें 1K का आसपास ही वैल्यू आ रहा है और दोनों मिला के 2K हो रहा है। क्या है दोस्तों, इसका बीच में एक वोल्टेज बनेगा जो मैंने बताया आपको 2.0 वोल्ट। और यहाँ पर मैं एक वायर को जोड़ा है दोस्तों, इस वायर का एक सिरा को मैं बीपीएच पावर की जो कैपेसिटर होती है उसमें जोड़ूंगा और इसमें एक रजिस्टर जहाँ पर मैंने तार को जोड़ा है उस रजिस्टर में मैं बीबेट पावर दूंगा, यानी कि मैं पावर सप्लाई से 4.0 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन को यानी कि चिमटी को इसमें जोड़ दूंगा। तो चलिए इसको फाइनल कनेक्शन करते हैं। दोस्तों आप देखिए स्क्रीन में हार्डवेयर सॉल्यूशन पे देखिए कहाँ पर क्या जंपर लगा रहा हूँ और इसमें कहाँ से क्या लाइन जा रहा है आप देख सकते हो। तो चलिए मैं डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट कर लिया और यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज है, देखिए दोस्तों 4.1 वोल्ट है। तो 4.0 और 4.1 वोल्ट्स के आसपास रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें काम चल जाएगा। तो चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो ग्राउंड को मैं यहाँ पर जैक में लगा दूंगा और पॉजिटिव कुछ चिमटी है उसको मैं रजिस्टर पे लगा दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2.055 वोल्टेज बन रहा है जो कि हमने 4.1 वोल्ट दिया है, इसीलिए अगर 4.0 वोल्ट देता तो अब यहाँ पर 2.0 वोल्ट बनता। तो मैं इस बीच में दोनों रजिस्टर के बीच में जंपर करूँगा EL ऑन, मतलब कि ड्राइवर आईसी की एनेबल जो लाइन है उनको। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट किया तो देखते हैं अभी इसमें क्या है कि वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। क्या है कि दोस्तों अभी हमारा एनेबल लाइन जुड़ा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करके पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए हमारा EL-VDD में कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर देखिए EL-VSS में कोई वोल्टेज नहीं है। दोस्तों EL-VDD यानी कि BSP और EL-VSS यानी कि BSN, और यहाँ पर देखिए AVDD में कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए हम जंपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं BDD-PEN लाइन को जंपर करूंगा, यानी कि इसमें रजिस्टर के बीच में जंपर लगा दूंगा और फिर देखते हैं कि हमारा AVDD वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है, जो 7.6 वोल्ट बनता है वो आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जंपर को लगा लिया, तो चलिए आप देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 0.757 वोल्टेज आ गया, यानी कि 7.6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज बन गया और ये ग्राउंड है और यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज प्रॉपर आ गया दोस्तों। तो अभी क्या है हमारा जो देखिए यहाँ पर इस 8 नंबर पिन में आता है AVDD, तो यहाँ पर देखिए 7.5 वोल्ट आ गया।
तो दोस्तों 7.5 वोल्ट से 7.6 वोल्ट के आसपास आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ELVSS और ELVDD लाइन में कोई वोल्टेज नहीं है, जो कि हमने इसका एनेबल लाइन को जंपर नहीं लगाया। तो चलिए अभी इसको भी मिला के यहाँ पर जंपर लगा लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें जो हमारा VDD-P है उसको निकाल के मैं यहाँ पर जंपर लगा लेता हूँ। दोस्तों जंपर लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि हमारा VDD लाइन में कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस वोल्टेज बन गया ग्राफिक का 3.9 वोल्ट, जो कि 4.0 वोल्ट से 4.9 वोल्ट के आसपास होता है। तो यहाँ पर बन गया और यहाँ पर देखिए 4.5 वोल्ट प्लस वोल्टेज बन गया। दोस्तों हमारा जो प्रूफ है ये उल्टा लगाया गया है, इसीलिए इसमें माइनस पे माइनस नहीं दिखा रहा है और प्लस पे माइनस दिखा रहा है, क्योंकि प्रूफ उल्टा है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पर फाइनली ऐसा वोल्टेज बन गया। तो दोस्तों सेम उसी तरह आपको भी चेक करना है, लेकिन आपके पास अगर डीसी सप्लाई नहीं है तो आप इसी तरह वोल्टेज डिवाइडर बना के इसमें आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों क्या है कि आपका फ़ोन में BPH पावर तो बन रहा होगा, तो BPH पावर अगर नहीं है, यानी कि मान लो आपका बैटरी में चार्ज नहीं है, तब आप डीसी पावर सप्लाई से जो बूट केबल आता है उस बूट केबल को लगा के मोबाइल के मदरबोर्ड में आप इस तरह वोल्टेज डिवाइडर बना के चेक कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट जो हर एक मोबाइल के मदरबोर्ड में होता ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं इन दोनों EN लाइन को एक साथ जोड़ के देखता हूँ कि दोनों बराबर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारा जो लाइट और ग्राफिक का वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए दोनों EN लाइन को मैंने जोड़ दिया। आप चलिए पॉजिटिव को लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2.045 वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें प्रॉपर ओके है वोल्टेज। और अभी देखते हैं तो देखिए 0.75 यानी कि 7.5 वोल्ट के आसपास हमारा VDD ओके है और यहाँ पर ELVSS भी ओके है और यहाँ पर ELVDD भी ओके है। दोस्तों इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। तो इस स्क्रैप मदरबोर्ड में हमारा ड्राइवर और लाइट IC पूरी तरह से ओके है, जिस वजह से इसमें वोल्टेज बन रहा है। दोस्तों सिमिलर ही होगा हर एक फ़ोन में जिसमें एमुलेट और सुपर एमुलेट लगा है, उसमें सिमिलर ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए BPH पावर इस कैपेसिटर पे बनता है, तो इसलिए मैं इस कैपेसिटर पे लगाया और इसको जोड़ दिया। आप ध्यान से देखना, मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कि मैंने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया 2 रजिस्टर से, दोनों रजिस्टर की वैल्यू 1K होगा। तो इसमें 4.0 वोल्ट आप डीसी सप्लाई से दोगे तभी जाके इसमें 2.0 वोल्टेज बनेगा बीच में। और यहाँ पर दोनों में EN लाइन को जोड़ा है दोस्तों, डिस्प्ले की कनेक्टर से यहाँ पर जंपर करके मैंने जोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं IPS डिस्प्ले में क्या है कि दोनों जो डिस्प्ले है इसमें अलग अलग क्यों है बैक पैनल, क्योंकि इसमें बैक पैनल जो LED लाइट होती है, किसी में 20 वोल्ट देने से जो है बैकलाइट जलता है और किसी में 7.6 वोल्ट से यानी कि 3.7 वोल्ट भी दोगे तो भी ये जल जाएगा। तो जो एमुलेट और सुपर एमुलेट वाला डिस्प्ले की जो फ़ोन होता है उसमें मार्केट पे जो IPS डिस्प्ले मिलता है उसमें ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एंड्रॉयड मोबाइल का जो IPS वाला डिस्प्ले होता है ऑलरेडी उसका मैंने बैक पैनल निकाल लिया और यहाँ पर देखिए बहुत सारा LED है और यहाँ पर देखिए LED में कैथोड 2 लाइन है और एनोड एक ही है। तो चलिए हम इसको पहले चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर पे मैं यहाँ पर लगाऊंगा चिमटी को, और क्योंकि मैं यहाँ पर वोल्टेज भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना वोल्टेज से हमारा डिस्प्ले की बैक पैनल की जो लाइट होता है वो जल रहा है, और जो हमारा सैमसंग की IPS डिस्प्ले है उसमें कितना वोल्टेज देने से जलता है बैकलाइट। तो देखिए दोस्तों इसमें 4.1 वोल्ट देने पर नहीं जल रहा है। तो आप एक चीज देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ कि इसमें वोल्टेज को 23 वोल्टेज प्लस कर लेता हूँ, यानी कि 20 वोल्टेज के आसपास ही कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे जलता है। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने कैथोड 2 पे लगाया कि हमारा राइट साइड की जो लाइट होता है हाफ लाइट जल गया, और जैसे कैथोड 1 पे लगाया तो अभी हमारा लेफ्ट साइड की जल गया। तो दोस्तों इस डिस्प्ले में LED को हाफ ऑफ कर दिया है और 2 लाइन इसीलिए कैथोड है। तो दोस्तों इन दोनों से ही डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल होता है और डिस्प्ले जो लाइट है वो लंबे टाइम तक अच्छा चलता है। तो देखिए दोस्तों मैंने 7.8 वोल्ट के आसपास कर दिया और देखिए आप ये नहीं चल रहा है, जो कि हमारा जो सैमसंग का मार्केट पे मिलता है डिस्प्ले उसमें ये जल जाता है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो वो भी हम देखेंगे आगे। सबसे पहले ये देख लो आप, इसमें नहीं जल रहा है। तो धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तभी जाके इसमें जलेगा। देखिए आप
देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने 20 वोल्ट के आसपास लेकर आया वैसे ही इसमें धीमी धीमी जल के पूरा अभी देखिए ब्राइट हो रहा है। तो कुछ इस तरह ये डिस्प्ले की जो बैकलाइट ये काम करता है, क्योंकि इसमें देखिए सीरीज में सारा एलईडी लगा होती है और इसमें दो सीरीज होता है। दो सीरीज में 3 लाइन आउट होता है। एनोड तो कॉमन होता है और जो कैथोड है ये कैथोड दोनों का जो हाफ ऑफ लाइट होता है सीरीज में, उसका दोनों सिरा से 2 लाइन आता है कैथोड का। तो अभी देखते हैं सैमसंग की जो आईपीएस डिस्प्ले है इसमें कैसे काम करता है। दोस्तों मेरे पास एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले को निकाल के नहीं दिखा पा रहा। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 4.0 वोल्ट सेट कर लिया और 4.0 वोल्ट से मैं देखता हूँ कि इसमें डिस्प्ले लाइट जलता है कि नहीं जलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर टच किया वैसे ही इसमें बैकलाइट जल गया। दोस्तों 4.0 वोल्ट से ही बैकलाइट जल जाता है। तो दोस्तों डिस्प्ले में क्या होता है कि 7.6 वोल्ट आता है एमोलेड बेस फोन के मदरबोर्ड में। तो उसमें क्या है कि एक ट्रांजिस्टर को लगा के उसमें वोल्टेज को कम करके उस डिस्प्ले को 4.0 या 3.7 वोल्ट दे के उसमें एलईडी को जलाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए 7.6 वोल्ट करूँगा तो इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हमारा बैकलाइट है वो एकदम से ब्लू कलर हो गया, यानी कि बर्न हो जा रहा है। तो मैंने जैसे ही इसको हटा दिया तो वैसे ही ये नॉर्मल हो गया। दोस्तों अगर मैं 7.6 वोल्ट प्रॉपर दे देता इसमें तो क्या होता कि इसमें जो हमारा बैकलाइट है वो पूरी तरह से खराब हो जाता। तो दोस्तों इसमें एक रजिस्टर जो होता है, जो AVD लाइन में रजिस्टर होता है, ये वाला रजिस्टर, इस रजिस्टर से एलईडी को प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिस वजह से 7.6 वोल्ट से हमारा ये डिस्प्ले काम करता है, यानी कि बैकलाइट जलता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो रजिस्टर है ये रजिस्टर 0 ओम का है, ये एक प्रोटेक्शन रजिस्टर है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो ड्राइवर आईसी है, जिस फोन में सुपर एमोलेड और एमोलेड वाला डिस्प्ले बेस होगा उसमें ड्राइवर आईसी में पॉजिटिव, यानी कि जो एलईडी का पॉजिटिव लाइन है उस लाइन में आईसी में एक बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रोटेक्शन होगा। तो इसीलिए इसमें क्या है कि ये आईसी उसी लाइन में शॉर्ट सर्किट होगा AVDD लाइन में, तो आईसी तुरंत अपना वोल्टेज यानी कि बूस्टिंग करना बंद कर देगा, आउटपुट देना बंद कर देगा, डिसेबल कर देगा। तो उसमें प्रोटेक्शन सेफ्टी फीचर है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें जो हमने अभी चेक किया 4.0 वोल्ट से जल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर जंपर करके मैं आप लोगों को वो जो हमारा पास सैमसंग का J2 फ़ोन है उसमें जो ड्राइवर आईसी से एलईडी का वोल्टेज बन रहा है उसी वोल्टेज से आप लोगों को दिखाता हूँ ये जलता है कि नहीं जलता है। तो दोस्तों मैं जंपर कर ले रहा हूँ फटाफट। तो देखिए दोस्तों, कैथोड लाइन को मैंने कॉमन कर दिया, यानी कि ग्राउंड पे जोड़ दिया, और जो हमारा एनोड है उसको हमने VDD लाइन में जोड़ दिया, जो रजिस्टर से आउट होता है उस पे जोड़ दिया। तो अभी चलिए मैं डीसी सप्लाई की पॉजिटिव को लगा लेता हूँ दोस्तों मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया कि इसमें हम डायरेक्ट अगर जंपर लगा के जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा ड्राइवर आईसी से बूस्टिंग वोल्टेज नहीं बनता है। और अगर हम यहाँ पर एक 100 ओम रजिस्टर को जोड़ के देखते हैं तभी जाके यहाँ पर बैकलाइट बहुत ही अच्छे से ब्राइट करता है और बहुत ही अच्छे से जलता है, यानी कि हमारा ड्राइवर आईसी जो है ये आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 100 ओम रजिस्टर को जोड़ा है तभी जाके ये हमारा आईपीएस वाला डिस्प्ले में बैकलाइट जल रहा है प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था कि इसमें जो हम डायरेक्ट जंपर किए थे तो उसमें क्या होता था कि ड्राइवर आईसी बूस्टिंग क्यों बंद करता था, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले बैकलाइट है उसमें जो लाइट है वो लाइट जलने की यानी कि पूरा खराब होने की कोशिश करता है, यानी कि बर्न होने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ड्राइवर आईसी से कंज्यूम मतलब एम्पियर ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और एम्पियर कंज्यूम होने से ड्राइवर आईसी अपना प्रोटेक्शन ऑन कर देता है और जिस वजह से ड्राइवर आईसी बूस्टिंग बंद कर देता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बंद कर देता है और यह हमारा ड्राइवर आईसी से प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है दोस्तों, इसीलिए इसमें नहीं जलता है। तो दोस्तों क्या है कि इस ड्राइवर आईसी में हाई एम्पियर कंज्यूम की एक प्रोटेक्शन दिया है कि अगर डिस्प्ले की बैकलाइट हाई एम्पियर कंज्यूम करे तो ये प्रोटेक्शन तुरंत ऑन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अभी 7.5 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पर 7.5 वोल्ट जो है इसका जो एम्पियर है दोस्तों वो एम्पियर कमा के ये रजिस्टर आगे दे रहा है, जिससे हमारा बैकलाइट प्रॉपर जल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो
पता होता है इस IPS डिस्प्ले में जो सैमसंग की आता है, मार्केट पे मिलता है, उसमें क्या है इसी तरह रजिस्टर को माउंट करके नहीं लगाया जाता। उसमें अलग से एक डिजाइन किया रहता है, ट्रांजिस्टर से, कुछ रजिस्टर से। तो चलिए दोस्तों, मैं रजिस्टर को हटा के एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने DC सप्लाई की पॉजिटिव चिमटी को जोड़ा है, वैसे ही इसमें क्या है कि हमारा जो बैकलाइट है डिस्प्ले का, उसमें ब्लिंक होके बंद हो गया है। तो उसमें क्या है कि ड्राइवर IC प्रोटेक्शन ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखिए सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन ड्राइवर IC से LED का आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर हटाएंगे और थोड़े देर के बाद ये फिर से वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। तुरंत ही हटाने के बाद लगाओगे तो इसमें वोल्टेज नहीं बनेगा, प्रोटेक्शन सर्किट ऑन रहता है। तो चलिए अब हम इस रजिस्टर को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि अभी ये क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने मैन्युअली इसको हाथ से ऐसे टच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं टच करके रखता हूँ, देखिए इसमें लाइट बराबर जल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, रजिस्टर को मैंने क्यों जंपर नहीं किया, क्योंकि अभी क्या है कि जो कैपेसिटर में जंपर कर रहा था पहले से, वो कैपेसिटर की जो कैप की एक साइड होता है वो साइड निकल के मतलब उखड़ के आ गया था, इसीलिए यहाँ पर मैं जंपर नहीं कर पाया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है और इसमें दोनों साइड देखिए 2 रजिस्टर है और एक और रजिस्टर होता है दोस्तों। एक और रजिस्टर से ये 3 रजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर से ये सारा का सारा स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर मतलब स्विचिंग होके एक वोल्टेज बनता है, प्रोटेक्शन वोल्टेज, जिससे हमारा जो ड्राइवर IC है वो अपना प्रोटेक्शन को ऑन ना कर दे, इसलिए ऐसा इसमें तामझाम किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी कंपनी इस डिस्प्ले को बनाता है तो उसमें क्या है कि कुछ इस तरह का ये प्रॉब्लम को मतलब सॉल्यूशन के बेस में इस तरह का सर्किट डिजाइन करता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।